होगी, ये परीक्षित होगा, ये स्वयं करने वाला होगा। और पूरी सारी सृष्टि, सारी पृथ्वी पर एक छत्रराज, एक सम्राट यही ऐसा होगा जो धर्म निरपेक्ष होगा, जो धर्म की स्थापना करना चाहेगा, दूसरों के दुखों को जानकर यह अपना दुख समझेगा और उनके दुखों की, उनके कष्टों की निवृत्ति क्या करेगा, ऐसा आपका बालक होगा। कहने लगे महाराज एक बात और है, किसी ऋषि के श्राप के कारण इसकी मृत्यु होगी, किंतु कोई ऐसा सत्पुरुष, कोई ऐसा संत इसको ज्ञान का उपदेश देगा, और जब उपदेश देगा ना महाराज, तो यह आपके कुल का कारण हार बनेगा। जब ये कहा, कहने लगे महाराज इसको ऐसे कौन से देवता से ज्ञान प्राप्त होगा? तो कहने लगे स्वयं व्यास जी के पुत्र सुखदेव जी महाराज के द्वारा 7 दिनों में इसको मोक्ष मिलेगा। जन्म होते ही ये बात श्रृंगी ऋषि ने आज पांडवों से कह दी। समय बीता, भगवान श्री कृष्ण गोलोक धाम जाने की तैयारी कर रहे हैं। यहाँ भगवान श्री कृष्ण द्वारका में अर्जुन से कहते हैं कि यहाँ जो गोपियां हैं, इन गोपियों को तुम ले जाओ, कुछ गोपियों को वृंदावन छोड़ देना, कुछ गोपियों को नंदगांव छोड़ देना। और भैया समय की विडंबना बहुत ही बुरी है। समय समय सुंदर समय, समय बड़ो बलवान, भीलन लूटी गोपियां, बेही अर्जुन बेही बाण। जब किसी का उल्टा समय आता है ना, तो उसके सगे संबंधी भी उसका साथ छोड़ देते हैं महाराज। भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं कह दिया कि तुम चले जाओ, गोपियों को ले जाओ। वन में आए, और जब वन में आए तो अर्जुन से गोपियों की रक्षा नहीं हो सकी। समय समय सुंदर समय, समय बड़ो बलवान, भीलों ने गोपियों को लूट लिया। भीलन लूटी गोपियां, बेही अर्जुन बेही बाण। जिन बाणों से अर्जुन ने इतने महाभारत भयंकर युद्ध को, बड़े बड़े योद्धाओं को परास्त कर दिया, भीलों से गोपियों की रक्षा नहीं कर सके। जब परमात्मा किसी का साथ छोड़ देता है तो जीव ऐसे ही भटक जाता है। आज अर्जुन भी भटक गए। कहते हैं कि जो मेरा तेज था, जो परम स्वरूप था, जो परब्रह्म था, जो मेरे साथ अब तक रहा, उनके न रहने से मैं क्षीण हो गया। भगवान श्री कृष्ण के न रहने से मैं क्षीण हो गया। अपने सिर को लटका कर इंद्रप्रस्थ गए, अपनी नगरी गए। वहां पहुंचे, वहां महाराज युधिष्ठिर बैठे हुए थे। रात्रि का समय था, जब कुत्ते भौंक रहे थे। ऐसा मानो भयंकर समय आने वाला था कि सोच ही रहे थे कि न जाने कैसा अपशगुन सा प्रतीत होता है कि रात्रि में जंतु रो रहे हैं। ऐसे काल को आता हुआ, समय को आता हुआ देखकर सोच ही रहे थे कि अर्जुन सामने आ गए। अर्जुन से कहने लगे कि तू कन्हैया को छोड़कर आ गए? बोले हाँ। कि वो कुशलता से तो है? बोले नहीं। जब इतना ही कहा तो युधिष्ठिर जान गए, और युधिष्ठिर जैसे ही जाने कि अब धराधाम से गोविंद जाने वाले हैं, तो पांचों भैयाओं ने, पांचों पांडवों ने उस नन्हे से बालक को 5 वर्ष की अवस्था में राजगद्दी पर बिठा दिया और हिमालय की चोटी पर चले गए। और पांचों पांडव जैसे ही गए तो एक एक पांडव का गोविंद नाम ले लेके, गोविंद नाम ले लेके, कन्हैया का नाम ले लेके उन्होंने अपने शरीर को वहीं पर त्याग कर दिया। कुंती ने जैसे ही सुना कि मेरा कन्हैया अब इस धराधाम से जा रहा है,
मेरा कृष्ण जा रहा है। तो सोचते ही सोचते उसी स्थान पे कुंती ने भी अपने प्राणों का अंत कर दिया। बोले वाके बिहारी लाल की जय हो। जब देखता हुआ चला तो एक समय की बात है कि बड़ी सेना को लेकर अनेक राजाओं के पास युद्ध करता हुआ एक छत्रराज राजा परीक्षित अपने राज्य कोष को बढ़ाते गए, अपने बाबाओं के नाम को बढ़ाते गए। और एक दिन की बात है, वह एक वन में गए। और जब वन में गए तो वहां पर क्या देखते हैं कि सारी प्रजा को देखते हैं। किसी प्रजा से ये सुनते हैं कि आपके जो दादा थे युधिष्ठिर, अर्जुन, यह बड़े ही पुण्य आत्मा थे, ये बड़े ही धार्मिक राजा हुए जिनके आप वंशज हो। इस प्रशंसा को सुनकर गदगद हो गए। जब गदगद हुए तो सोचा कि मैं अपने पूरे राज्य को देखना चाहता हूं। तो राज्य को देखते 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 वन में चले गए। और जब वन में गए तो वहां क्या देखते हैं कि काला पुरुष, किम पुरुषेण अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतम कर्मः। क्या देखते हैं कि किम पुरुष यानी काला पुरुष एक गाय को मार रहा है, एक गऊ रुदन कर रही है, पीटे जा रहा है। और एक बेल है, उस बेल के 3 पैरों को इस किम पुरुष ने, काले पुरुष ने अपनी खड़ंग से, अपनी तलवार से काट दिया। अब जैसे ही काटे तो वह भी रुदन कर रहा है। वह गौ समझा रही है कि हे धर्म तुम रो ना, हमें बचाने वाला कोई ना कोई इस सृष्टि में हो गया और यहाँ आएगा और हमें बचाएगा। वह गौ समझा रही है। इस दृश्य को देखते हुए राजा परीक्षित तो उस गौ के पास, उस बेल के पास जाकर कहते हैं, हे देवी तुम कौन हो? और ये जो बाजू में ये पुरुष बैठा हुआ है, ये पुरुष कौन है? कहते हैं महाराज ये पुरुष हमें प्रेरणा दे रहा है, ये कली है, द्वापर का अंत होने वाला है। और यह कह रहा है कि मैं धर्म के 4 पेड़ों को नष्ट कर दूंगा। धर्म के 4 पेड़ कौन से हैं? सत्य, तप, दया और दान। महाराज सत्य, तप और दया को तो इसने जड़ से हटा दिया, काट दिया, किंतु अब ये दान को भी काटना चाहता है। राजा परीक्षित क्रोधित हुए, हे पुरुष तू मेरे राज्य से दूर चला जा। कहने लगे महाराज सप्तद्वीप 9 खंड में ऐसा कौन सा स्थान है जहां आपका राज्य नहीं है? मैं कहां जाऊं? कहने लगे कि मेरी प्रजा में कैसा ऐसा कोई दुराचारी पुरुष होगा तो मैं उसे अभी मार दूंगा। राजा परीक्षित ने अपनी खड़ंग से तलवार निकाली और तलवार निकालकर मारने को उद्यत हुए। और जैसे ही उद्यत हुए तो कली राजा परीक्षित की शरण में आ गया। जैसे ही राजा परीक्षित की शरण में आया तो कहता है कि हे राजा मुझे आप छोड़ दीजिए। स्वकृते जार्यते जंतु सोकृते वर्धते सुखे दुखे तथा मृत्युम स्वकृते विन्दते। वंचितो महाराज हरिणा बंधुरूपिणा एन में मप्रहतो तेजो देव विश्वापनम बया। सत्संग की गंगा हरे मन चलना है, सत्संग की गंगा हरे मन चलना। हरी सेवा करते हुए सुंदर भाव से बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। श्री राधे।
बना मानव मिले मुक्ति ये जीवन मोक्ष पाने को, बना मानव मिले मुक्ति ये जीवन मोक्ष पाने को, बना मानव मिले मुक्ति ये जीवन मोक्ष पाने को, बना मानव मिले मुक्ति ये जीवन मोक्ष पाने को। दुनिया के मित्र दुनिया के जल बिंदु पाल तत्व, हर भागनी भी बढ़ेगी तो केवल मकान तक, तेरे सगे संबंधी चलेंगे मसान तक, बेटा भी हक निभाएगा तो अग्निदान तक। बना मानव मिले मुक्ति ये जीवन मोक्ष पाने को, बना मानव मिले मुक्ति ये जीवन मोक्ष पाने को, बना मानव मिले मुक्ति ये जीवन मोक्ष पाने को, बना मानव मिले मुक्ति ये जीवन मोक्ष पाने को। सत्संग की गंगा रे मन चल नहाए, सत्संग की गंगा रे मन चल नहाए, अरे 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 मन चल नहाए। सत्संग की गंगा रे मन चल नहाए, बड़े सत्संग की गंगा अरे मन चल नहाए। तालियों की सेवा देते हुए श्री राधे राधे राधे। हरि सुमरो प्रभु सुमरो, 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 बहे सत्संग की गंगा हरे मन चल नहाए, बहे सत्संग की गंगा हरे मन चल नहाए। ऐसे नहीं तालियों की सेवा करती हो किस प्रकार, जैसे महाराज श्री बता रहे हैं कि ये सप्त दिवसीय ज्ञान अमृत रूपी मई गंगा है, और मुझे लग रहा है कि आप इस प्रकार से ऐसे नहीं नहा पाओगे, आपको तो सीधे सीधे ही नहाना आता है, सीधे सीधे से ही नहाओगे, मतलब इस प्रकार नहीं नहाना चाहते हो। तो तालियों की सेवा देते हुए दास के भाव में चलना है, ठाकुर जी के श्री चरणों को प्राप्त करना है, तो तालियों की सेवा जरूर देंगे, क्योंकि ताली बजाने से हमारी बुरी रेखाएं अच्छी होती हैं, और जो ताली नहीं बजाते हैं उनकी अच्छी रेखाएं भी बुरी हो जाती हैं। नेताओं के सच्चे झूठे और भाषणों पर तो बहुत तालियां बजाई हैं आपने, लेकिन एक बार भगवान के नाम पर भी तो बजा कर देखो, आपको स्वयं को भी आनंद आएगा और हमें भी आएगा। इसलिए हो मनुष्य बन गए हो करनी सुधारियो, हीरा जन्म ना बिगाड़ियो, मनुष्य बन गए हो करनी सुधारियो, हीरा जन्म ना बिगाड़ियो, मनुष्य बन गए हो, 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 हाँ मनुष्य बन गए हो। कौन कौन को करनी सुधारना अभी भी नहीं सुधरेगी, तालियों की सेवा करते हुए। वो मनुष्य बन गए हो, हाँ मनुष्य बन गए हो, मनुष्य बन गए हो, हाँ मनुष्य बन गए हो, हाँ मनुष्य बन गए हो, हाँ मनुष्य बन गए हो, मनुष्य बन गए हो, हाँ मनुष्य बन गए हो। मनुष्य बन गए हो, करनी सुधारियो, हीरा जन्म ना बिगाड़ियो,
मनुष्य बन गए हो करनी सुधारियो, मेरा जन्म नाम गारियो। नारी की सेवा करते हो सुंदर भाव से। श्री राधे। शुक्राचार्य इस यज्ञ के प्रधान हैं और यह यज्ञ जब प्रारंभ हुआ नर्मदा के घाट पर, नर्मदा के तट पर, तो भगवान का जब अवतार हुआ तो सभी देवताओं ने आकाश से पुष्प की वर्षा की। जब पुष्प की वर्षा की तो अन्नपूर्णा मैया ने कमंडल दान किया और इंद्रादित्य देवताओं ने अपने अपने अनुसार, अपनी अपनी शक्तियों के अनुसार जो जो जिससे बना वह भगवान वामन को दान किया। जब दान किया, भोग्यो पुण्यम कुलेन पायम कलेवरम काल जवेन हित्वा कीर्ति विद्याम सुरलोका विताय मामेश मोक्तवन्दः। यहाँ राजा बलि ने जब यज्ञ आरंभ किया तो भगवान वामन राजा बलि से दान के लिए भिक्षा को मांगते हुए राजा बलि के स्थान पर पहुंचे। नन्हा सा स्वरूप है भगवान का, वामन अवतार धारण किए हुए हैं प्रभु। जब राजा बलि के समक्ष ये पहुंचे तो इनकी एक पुत्री है, जिस पुत्री का नाम है रत्नमाला। रत्नमाला ने जैसे ही इतना अच्छा स्वरूप भगवान का देखा, नन्हा सा बालक अपने छोटे छोटे पगों से चला आ रहा है, तो मन में सोचने लगी कि यह बालक अगर मेरे गर्भ से उत्पन्न हो जाता तो मैं इसे अपने दुग्ध का पान कराती। तो भगवान तो यह अंतर्यामी है, हर एक व्यक्ति की, हर एक जीव के मन की बात को जानते हैं कि कौन यहाँ क्या बैठ के क्या सोच रहा है। इसी प्रकार भगवान उसके मन की भावना जान गए। जब मन की भावना जाने तो भगवान ने कहा कि हे देवी, तुम जिस भाव से मुझे प्राप्त करना चाहती हो, मेरा जब द्वापर में जन्म होगा ना, तब मैं तुम्हारी इस अभिलाषा को पूर्ण अवश्य ही करूंगा। जब ये कहा और थोड़े तनिक और आगे बढ़े, जब तनिक आगे बढ़े तो शुक्लाचार्य जी को वामन भगवान दिखाई दिए। शुक्लाचार्य जी यज्ञ करा रहे हैं। अब यहाँ धर्मराज राजा भी यज्ञ कर रहे हैं, बलि। अब जब बलि यज्ञ कर रहे हैं, नन्हे से ब्राह्मण बालक पर इन दोनों की जब दृष्टि पड़ी तो दोनों यज्ञ मंडप से बाहर आए और यज्ञ मंडप से बाहर आकर सबसे पहले राजा बलि ने दंडवत प्रणाम किया। प्रणाम कर कहने लगे कि हे प्रभु, आप जैसे संत मेरे इस यज्ञ में आए हो तो मेरा जो यज्ञ का पुण्य है ना, जो फल है, वह मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि करोड़ों गुना मिलेगा। इस प्रकार का। तब कहने लगे महाराज, क्या चाहते हो आप? कुछ मांगने आए हो क्या?
यहाँ शुक्राचार्य जी की दृष्टि जब वामन भगवान पर पड़ी तो शुक्राचार्य जी मन में विचार कर रहे हैं कि आज तक ऐसे कोई भी संत को मैंने नहीं देखा जिसका शरीर इतना नाटा यानी छोटा। जब यह विचार किया देखा तो वे जान गए, क्योंकि भैया देखो शुक्राचार्य भी भगवान भोलेनाथ के बड़े ही प्रिय भक्त हैं, और जो भक्त होता है ना वो भगवान को शीघ्रता से पहचान जाता है, और अभक्त जो होता है, जो भगवान को जानना ही नहीं चाहता, वो भले ही 84 लाख योनियों में घूमता रहे फिर भी वह प्रभु को नहीं जान पाता। वह उसके मन में यही बात लगी रहती कि भगवान है भी कि नहीं है। तो महाराज शुक्राचार्य जी ने कहा कि हे राजा, तुम इस बालक को, नन्हा बालक को साधारण बालक मत समझो। ये मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि यह विष्णु का स्वरूप